घमंडी देवरानी की कहानी। निशा की शादी को 4 साल गुजर गए थे, पर रवि और निशा की कोई औलाद न थी। वह लोग शहर में रवि के छोटे भाई अनिल के साथ रहते थे। रवि का अपना बिजनेस था और अनिल कॉलेज में पढ़ता था। वह बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति था। औलाद न होने के कारण पड़ोस के लोग निशा को ताना दिया करते थे, मगर फिर भी निशा खुश रहा करती थी। लोगों की बात को अनसुना कर दिया करती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। पढ़ाई खत्म करने के बाद अनिल की एक अच्छी सी जॉब लग जाती है। एक दिन निशा, रवि और अनिल खाना खा रहे होते हैं। तभी निशा अनिल की शादी की बात करती है। रवि भी अनिल को शादी करने को कहता है। जैसी आपकी मर्जी, अनिल ये कहकर चला जाता है। अगले दिन अनिल अपनी भाभी को बताता है कि वह कॉलेज से एक लड़की से प्यार करता है और कल बाई के सामने कुछ बोल ना सका। ये सुनकर निशा बहुत खुश होती है और अनिल को लड़की के माता पिता से मिलवाने को कहती है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद अनिल की भी शादी हो जाती है। निशा अपनी देवरानी सपना को बिल्कुल अपनी छोटी बहन जैसा मानती थी, लेकिन सपना निशा को बांझ होने के कारण पसंद नहीं करती थी। सपना की माँ ललिता बहुत ही लालची औरत थी। उसकी नज़र रवि की जायदाद पर थी, इसलिए वो सपना को अपनी जेठानी के खिलाफ भड़काती रहती थी। और सपना की माँ ललिता सपना को माँ बनने के लिए कहती है, क्योंकि निशा की कोई औलाद ना थी। अगर सपना के घर औलाद हो जाए तो सारी प्रॉपर्टी उसकी। कुछ दिनों के बाद सपना प्रेग्नेंट हो जाती है। सपना अपनी जेठानी निशा से सबके सामने अच्छे से बात करती, पर रवि और अनिल के चले जाने के बाद निशा को बांझ का ताना दिया करती और निशा से अपनी खूब सेवा करवाती। मगर निशा किसी बात का बुरा नहीं मानती, इसीलिए भगवान ने उसकी मनोकामना पूरी कर दी। 1 महीने के अंदर निशा भी मां बनने वाली थी। घर पर सबको दुगनी खुशी मिलती है, मगर सपना जल बुझ जाती है। सपना कुछ न कुछ ऐसा करती रहती है जिससे वह निशा को हानि पहुंचा सके, पर हर बार असफल रहती। ऐसे ही देखते देखते 9 महीने बीत जाते हैं। एक दिन दोनों बहुएं मंदिर में पूजा करने जाती हैं। तब वहां पर और कोई ना था। सपना निशा को सीढ़ियों से गिराने के लिए सीढ़ियों पर पानी गिरा देती है, पर जैसे ही निशा सीढ़ियां चढ़ने लगती है, तभी उसको याद आता है कि उसने पूजा के लिए फूल नहीं लिए। तो वह फूल लेने चली जाती है और सपना को भी आने के लिए कहती है। हड़बड़ाहट में सपना भी निशा के पीछे पीछे चली जाती है और बाद में खुद ही उस सीढ़ी से फिसल कर गिर जाती है। यह सब देखकर निशा घबरा जाती है और किसी तरह से सपना को हॉस्पिटल पहुंचाती है। तभी वहां पर रवि और अनिल आ जाते हैं। घबराहट के कारण निशा को भी दर्द शुरू हो जाती है। कुछ घंटों के बाद डॉक्टर बाहर आती है और रवि को खुशखबरी है कि आपके घर एक बेटे और एक बेटी ने जन्म लिया है। रवि और अनिल बहुत खुश होते हैं। तभी अनिल डॉक्टर से सपना के बारे में पूछता है। डॉक्टर अनिल को बताती है कि वह आपके बच्चे को नहीं बचा सके और ना ही अब कभी सपना मां बन सकती है। यह सुनकर रवि और अनिल बहुत दुखी हो जाते हैं। यही बात निशा भी सुन लेती है। रवि और अनिल को अंदर बुलाते हुए कहती है, मैंने डॉक्टर की सारी बात सुन ली है। अनिल भैया, आप मेरे मुन्ना सपना के पास रख दीजिए। अगर सपना को बच्चे की मौत का पता चला तो वह बहुत दुखी होगी। पहले अनिल मना करते हुए कहता है कि नहीं भाभी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर रवि
के समझाने पर वह मुन्ना जाकर सपना के पास रख देता है। सपना बहुत खुश होती है कि उसने एक बेटे को जन्म दिया है। अब दोनों बहुएं घर आ जाती हैं। एक दिन सपना की माँ सपना को देखने आती है और उसे अकेले में जाकर कहती है, सपना, अपने बेटे को निशा से बचाकर रखना। वह तुम्हारे बेटे को हानि पहुंचा सकती है। कुछ दिनों के बाद मुन्ने को बहुत तेज बुखार हो जाता है। सपना निशा से कहती है, दीदी, आपने मेरे बेटे को कुछ किया है। आप मुझसे जलती हैं क्योंकि मैंने एक बेटे को जन्म दिया है और आपने एक बेटी को। अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। ये कहकर वह अपनी माँ के घर चली जाती है। यह सुनकर निशा बहुत दुखी होती है और शाम को जब रवि और अनिल को सारी बात बताती है, यह सुनकर अनिल को बहुत गुस्सा आता है और वह सपना के घर जाने लगता है। तभी रवि उसे रोकते हुए कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर दोनों सपना घर चले जाते हैं। सपना के घर पहुंचकर अनिल सपना को घर चलने के लिए कहता है, पर सपना मना करते हुए कहती है, जब तक उस घर में निशा दीदी है, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। उस घर में मैं रहूंगी या फिर दीदी, क्योंकि दीदी मेरे बच्चे को कभी भी हानि पहुंचा सकती हैं। अनिल सपना को डांटते हुए कहता है, सपना, जे तुम कैसी बातें कर रही हो, और सपना को सारी बात बताता है। यह सुनकर सपना बहुत शर्मिंदा होती है और अब सभी घर आ जाते हैं। सपना निशा से अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए रोने लगती है। निशा सपना को चुप करवाती है और ऐसे ही फिर से सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो